नमस्कार। चीन से हाल ही में एक वीडियो सामने आया है और इसने दुनिया भर में काफी कह सकते हैं उत्सुकता जगा दी है। इसमें एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला विमान उड़ता दिख रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये कोई यूएफओ है या शायद एलियन शिप। हाँ बिल्कुल, वो डिजाइन ही ऐसा है। लेकिन असल में बताया जा रहा है कि ये चीन का नया अति आधुनिक J-36 फाइटर जेट है। और दावा ये है कि ये दुनिया का पहला और एकमात्र छठी पीढ़ी यानी 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान है जो वाकई उड़ान भर चुका है। हाँ, ये उड़ान भर चुका है वाला हिस्सा महत्वपूर्ण है। कई देश बना रहे हैं पर ये उड़ा है। सही कहा। कुछ महीने पहले जब चीन ने पहली बार इसकी एक झलक दिखाई थी, आपको याद होगा, काफी सनसनी फैली थी। बिल्कुल बिल्कुल। यहां तक कहा गया कि अमेरिका जैसा देश भी इसकी क्षमताओं को लेकर थोड़ा चिंतित हो गया था। हाँ, क्योंकि ये पहली बार जैसा था है ना कि फाइटर जेट तकनीक में अमेरिका को किसी ने ऐसे पीछे छोड़ा हो। कम से कम सार्वजनिक तौर पर तो यही लगा। उसके बाद से खैर इस विमान को लेकर एक तरह की खामोशी सी थी। कोई नई जानकारी या फुटेज नहीं आ रही थी। हाँ, सब इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब अचानक चीन ने इसका एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में J-36, जिसका कोड नेम रेड एम्परर यानी लाल बादशाह रखा गया है, वो चीन के ही मौजूदा 5वीं पीढ़ी के J-20 फाइटर जेट के साथ उड़ता दिख रहा है। J-20 के साथ, ये भी इंटरेस्टिंग है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, ये नया वीडियो, जो विश्लेषण आ रहे हैं, उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि J-36 रेड एम्परर के बारे में लेटेस्ट जानकारी क्या है और इसका क्या मतलब है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज समझना शायद जरूरी है। ये छठी पीढ़ी या 6th जनरेशन फाइटर जेट, जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ये बस एक नंबर है या कुछ खास है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये टर्म आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, अभी तक कोई ऐसी बिल्कुल पत्थर की लकीर वाली परिभाषा नहीं है, लेकिन आमतौर पर जब एक्सपर्ट्स छठी पीढ़ी के विमानों की बात करते हैं तो वो कुछ खास क्षमताओं का जिक्र करते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का बहुत गहरा इंटीग्रेशन, मतलब विमान खुद बहुत कुछ सोच समझ सकेगा। फिर मानव रहित उड़ान का विकल्प, मतलब ऑप्शनली मैन्ड, पायलट के साथ भी बिना पायलट के भी। अच्छा। बहुत एडवांस नेटवर्किंग क्षमताएं, दूसरे विमानों, ड्रोन, जमीनी स्टेशनों से एकदम रियल टाइम में जुड़ा रहेगा। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, ये विमान मानव युक्त ड्रोन्स, जिन्हें लॉयल विंगमैन कहते हैं, उनके झुंड को कंट्रोल कर सकेगा। ओके। साथ में जाहिर है बेटर स्टेल्थ, ज्यादा रेंज, ज्यादा स्पीड, ये तो उम्मीद की ही जाती है। तो J-36 को लेकर दावा यही है कि ये इन पैमानों पर खरा उतरता है, इसीलिए इसे छठी पीढ़ी का कहा जा रहा है। शुक्रिया, ये स्पष्टीकरण वाकई जरूरी था। तो अब इस नए वीडियो पर लौटते हैं। इसमें J-20 के साथ जो J-36 दिख रहा है, क्या वो वैसा ही है जैसा पहले दिखा था? नहीं, और यहीं पर ये नया वीडियो खास हो जाता है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये J-36 का दूसरा प्रोटोटाइप है। दूसरा प्रोटोटाइप? हाँ, और दावा ये किया जा रहा है कि ये पहले वाले प्रोटोटाइप से काफी अलग है। इसमें कई महत्वपूर्ण डिजाइन सुधार किए गए हैं। ऐसा लगता है कि पहला प्रोटोटाइप जब उड़ा था तो शायद उसमें कुछ कमियां या कह लें समस्याएं नजर आई होंगी, जिन्हें अब ठीक करने का दावा किया जा रहा है। तो ये दूसरी उड़ान एक तरह से पहले वाले से मिले सबक के बाद हुई है। क्या कुछ अंदाजा है कि पहले प्रोटोटाइप में क्या दिक्कतें हो सकती थी? न सिर्फ उन जो भी थीं डिजाइन समस्याओं को पहचाना और ठीक किया गया, बल्कि इस दूसरी उड़ान से यह भी परखा गया कि जो बदलाव किए हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अच्छा। उनके अनुसार डिजाइन में जो सुधार किए गए थे वे बिल्कुल सटीक है और अब ये डिजाइन फ्लॉलेस है, मतलब दोष रहित बन चुका है। फ्लॉलेस? हाँ, अब इतनी तेजी से प्रोटोटाइप में बदलाव करना और उसे फिर से उड़ाना, ये अपने आप में एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि मानी जा सकती है, अगर ये दावा सही है। वाकई, अगर ये सच है तो ये उनकी इंजीनियरिंग क्षमता को तो दिखाता है। अच्छा, अब आते हैं इस विमान की कुछ बहुत ही अनोखी बातों पर जो सुनने में आ रही हैं। सबसे पहले तो इसका कॉकपिट। बताया जा रहा है कि इसमें 2 पायलट अगल बगल बैठेंगे, साइड बाय साइड। हाँ, जैसे यात्री विमानों में होता है या बॉम्बर्स में। हाँ बिल्कुल। फाइटर जेट्स में तो पायलट आमतौर पर एक के पीछे एक बैठते हैं, जिसे टैंडम कहते हैं। ये साइड बाय साइड व्यवस्था क्यों? क्या ये सिर्फ स्टाइल है? नहीं, स्टाइल के लिए तो बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा तकनीकी कारण बताया जा रहा है, और वो जुड़ा है विमान के इंजनों से। इंजनों से? हाँ, और ये शायद सबसे चौंकाने वाली बात है। इस एयरक्राफ्ट में 1 या 2 नहीं, बल्कि 3 इंजन लगे होंगे। 3 इंजन फाइटर जेट में? हाँ, ये किसी भी लड़ाकू विमान के इतिहास में अभूतपूर्व है।
आज तक हमने मैक्सिमम 2 इंजन वाले फाइटर ही देखे हैं। सही है। तो मुख्य थ्योरी यही है कि विमान के पिछले हिस्से में इन 3 इंजनों को सही ढंग से फिट करने और उनके लिए जो जरूरी इंटरनल सिस्टम्स हैं उनको लगाने के लिए पर्याप्त जगह बनाने के मकसद से ही कॉकपिट को साइड बाय साइड डिजाइन किया गया है। 3 इंजन, ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय सा लगता है। जाहिर है इसका सीधा असर विमान की ताकत और रफ्तार पर पड़ेगा, लेकिन 3 इंजन होने के कुछ नुकसान भी तो हो सकते हैं, जैसे वजन बढ़ना, रख-रखाव ज्यादा मुश्किल होना, या फिर गर्मी ज्यादा पैदा होगी जो स्टेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है ना। आपने बिल्कुल सही पॉइंट्स उठाए हैं। 3 इंजन यकीनन जबरदस्त थ्रस्ट देंगे, मतलब धक्का, रफ्तार और चढ़ाई की दर, रेट ऑफ क्लाइंब, वो बेहतरीन हो सकती है। लेकिन हाँ, इसके साथ वजन बढ़ने की चुनौती है। विमान का डिजाइन ज्यादा जटिल हो जाता है, जिससे रखरखाव मुश्किल और महंगा हो सकता है। और जैसा आपने कहा, 3 इंजन ज्यादा गर्मी पैदा करेंगे, मतलब उसका इंफ्रारेड सिग्नेचर ज्यादा होगा, जो उसे हीट सीकिंग मिसाइलों के लिए आसान निशाना बना सकता है और स्टेल्थ पर भी असर डाल सकता है। चीन इन चुनौतियों से कैसे निपटेगा, ये देखना होगा। और साइड बाय साइड सीटिंग की बात करें तो इंजन की जगह के अलावा एक और कारण हो सकता है शायद। क्या? देखिए, 6ठी पीढ़ी के विमानों से उम्मीद है कि वो बहुत सारा सेंसर डेटा प्रोसेस करेंगे, ड्रोन स्वॉर्म्स को मैनेज करेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स मिशन करेंगे। ऐसे में 2 पायलट का अगल बगल बैठकर बेहतर कोऑर्डिनेशन से काम करना, स्क्रीन शेयर करना शायद ज्यादा इफेक्टिव हो। हाँ, ये भी एक एंगल हो सकता है। तो 3 इंजनों से जुड़ी रफ्तार की बात करें, क्या आंकड़े सामने आए हैं? कितनी तेज? दावा तो बहुत बड़ा है। बताया गया है कि इसकी अधिकतम रफ्तार मैक 3 तक पहुंच सकती है। मैक 3